हेलो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी सब सारे छोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही सारे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न को इजी तरीके से सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक भी देंगे ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सोल्व करने में ज़्यादा वक्त ना लगाएं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब राइट आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। देखिए, आपके हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं कि कौन सा यहाँ लॉजिक और पैटर्न हम लगाएं। प्रश्न आपसे बोल रहा है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। मतलब ये जो संख्या समूह दिया गया इसके समान कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताना है। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो जैसे देख पाइएगा बीच वाली संख्या इसकी क्या है, बड़ी नज़र आ रही है। देखिएगा अब यहाँ पे 136 ऑप्शन भी देख रहे हैं, सारे के बीच का क्या है, बड़ी संख्या। देखिए इसका मतलब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में कुछ ऐसा संबंध लगाइए कि ये बड़ी संख्या मेरा बीच वाला आ जाए। ठीक है, 136। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम ऐड कर कर देखते हैं तो 45 और कितना है, 23। अगर 45 और 23 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 और 68 68 हो जाएगा। और 68 को 136 में कोई संबंध नज़र आ रहा है आपको, तो आप देखिएगा 2 टाइम्स यहाँ मल्टीपल है। 68 का अगर 2 गुना कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा कितना, 136, जो कि बीच वाली संख्या में प्रेजेंट हो गया। उसी प्रकार हम ऑप्शन में देख लेंगे कि कहाँ अगल बगल लेफ्ट राइट की संख्याओं का योग उसका 2 गुना करके बीच में लिखा गया है कि नहीं। जो ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं 19 और 29 को अगर आपस में जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 29 और 19, 38 10 48। 48 का डबल आप कर दीजिए, 48 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 96। इसका मतलब 96 यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। अलग ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखिए 31 और फिर बगल में कितना है, 37। इसको ऐड करके देखिएगा तो 31 30 30 60 और 68 68 का डबल अभी किए 136 आएगा, 126 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। 17 और 30 को आपस में ऐड करते हैं तो 17 और 33 कितना मिल जाएगा आपका, 50। और 50 का डबल करेंगे तो यहाँ 100 आना चाहिए, पर 50 का 50 ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 29 और 11 40, 40 का डबल 80, पर यहाँ 80 है नहीं, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब देखिए ये पहला और दूसरा में जो संबंध है आपको बताना कि तीसरा के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, जो यहाँ प्रश्न बोल रहा है आपसे। संबंध को देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। उसके बाद फिर के 11 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर पी 16 नंबर पे आता है आपका। उसके बाद फिर क्या है, भी 22 नंबर पे आता है। उसको लिखा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो 8 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर आर 18 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर टी 20 नंबर पे आता है। लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। आप संबंध को देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ देखिएगा तो 6 से हो गया आपका कितना, 8। यहाँ देखिएगा तो प्लस का क्या किया गया है, 2 किया गया। उसके बाद 11 से देखिएगा तो यहाँ पे 9 कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का 2 किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार 16 से आप सब देख पाएंगे तो 16 से हो गया 18, यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ 22 को देखिएगा आप सब तो 22 को लिख दिया गया है 20, यहाँ पे माइनस का 2 किया गया। लॉजिक क्या है, +2 से स्टार्ट हुआ है, फिर -2, फिर +2, फिर -2। वहीं अपना भी संबंध लगाएंगे, आपका राइट आंसर इजीली निकलेगा। +2 से स्टार्ट किया गया, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। 4 के लिए डी आता है, पहला लेटर मेरा डी आएगा पहला ऑप्शन में।
ई से स्टार्ट था ऑप्शन, हम गलत कर दिए। यहाँ जेड से स्टार्ट था, ऑप्शन गलत। दो ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा। उसके बाद 2 माइनस करेंगे, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा, 6 के लिए आएगा एफ। उसके बाद एम, 13 में फिर 2 जोड़ेंगे, 13 2 15 के लिए आएगा ओ, फिर 2 माइनस करेंगे, 18 में 2 जाएगा, 16 के लिए आएगा पी। किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? 18 में 2 जाएगा पी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये आपके हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? ये जो आपको फिगर दिया गया इसमें आपको बताना कि टोटल कितने त्रिभुज दिए गए हैं। एक आपको ट्रिक बताए थे कि जहाँ भी आपको चतुर्भुज नजर आए, तो यहाँ देखिए एक चतुर्भुज आपको यहाँ पे ए वाले ब्लू पेन वाले दिखाई दे रहा हो, और दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज हो रही है, जुड़ रही है। देखिए जब भी हम बोले थे चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर जुड़ रही है, तो उसकी ट्रायंगल्स की संख्या, ट्रिक कहता सारे का सिंगल कितना गिन लीजिए, उसके बाद उसका डबल कर दीजिए। यहाँ से एक भी दिया गया लाइन्स, कोई बात नहीं, सारे को हम इजीली गिन लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ ट्रायंगल, ये फिफ्थ। टोटल सिंगल कितने? 5। और 5 का क्या कर देंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डबल कर देंगे। 5 का डबल कर देंगे, कितना हो गया? 5 दूनी का 10। ऊपर वाले पार्ट में 10 ट्रायंगल्स हो गए। उसी प्रकार नीचे वाले एरिया में यहाँ भी एक चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा। ट्रायंगल्स में देखिए चतुर्भुज में दोनों विकर्ण चारों कोनों पर मिल रही है, तो हम सिंगल गिन लेंगे कि कितने ट्रायंगल्स है। 1 2 3 4 5। 5 सिंगल यहाँ भी है, तो 5 का हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो 5 का डबल कर दीजिएगा, 5 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 10। 10 इस वाले पार्ट में आपके ट्रायंगल्स हो गए, तो 10 इस ऊपर वाले पार्ट में, 10 नीचे वाले में, 20। उसके बाद देखिए क्या इन दोनों चतुर्भुज को आपस में मर्ज करने से कि क्या कोई ट्रायंगल्स निर्माण हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल्स को आपस में मर्ज करेंगे, तो यहाँ एक बड़ी सी बेस नज़र आ रहा हो, बेस पे यहाँ एक ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, और एक इस वाले बेस पे एक ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा। 2 ट्रायंगल्स इसमें टोटल और बढ़ जाएंगे बड़े वाले। ठीक है, तो 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट को आप रख लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए कि चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण अगर कोना पे मिल रही है, उसके बाद सारे को सिंगल कितने गिन लीजिए, उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल ट्रायंगल्स की ट्रिक निकल जाएगी आपकी। प्रश्न 4 कह रहा का एक निश्चित भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए हम इस लेटर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताइए। काफ़ी इजी प्रश्न है, सिर्फ आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को करने के लिए। जैसे ए कितने नंबर पे आता? 1 नंबर पे आता, चलिए 1 लिख दिए। उसके बाद फिर बी है, बी कितने नंबर पे आता? 2 नंबर पे आता। उसके बाद आई कितने नंबर पे आता? 9 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता? 4। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता? 5 नंबर पे। इसको लिखा गया है इस फॉर्म में। ठीक है, तो संबंध देख लेते हैं। 1 है, 1 लिख दी। उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद 8 1 1 6 2 5, इतना लिखा गया। तो संबंध को देखते हैं, यहाँ 1 का 1 लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 को देख पा रहे होंगे, 4 9 को 81, 4 को 16 और 5 को 25। क्या नज़र आया आपको कि कुछ नहीं, सिर्फ सारे लेटर का जो पोजीशन था उसको स्क्वायर कर दिया है, और उसका स्क्वायर ही यहाँ पे कोड कर दिया गया। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसी फॉर्म में यहाँ दर्शाया गया है। तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए सारे लेटर का। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, यहाँ पे 9 पहला लेटर नहीं है, यहाँ पे 6 है, 2 ऑप्शन आपका सही गलत हो गया। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 यहाँ है दोनों ऑप्शन में।
7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 49, 49 यहाँ है, यहाँ 41 है। ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को सोल्व भी कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आपसे बोल रहा है निम्नलिखित प्रतिरूप को ध्यान से देखिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। बताइएगा यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। सारे का देखिए बड़ी संख्या नीचे की तरफ है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को कुछ कीजिए आपस में कि 72 मेरा आ जाए और 8 6 को आपस में कुछ कीजिए कि मेरा 63 आ जाए। और उसके बाद यहाँ फिर हम संबंध को चेक कर 48 इजीली निकाल लेंगे। यहाँ 72, अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो 11 और 5 16, 16 4 64, 16 4 64 के बाद तो फिर 72 आएगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर 11 में एक ऐड कर देते हैं तो 11 और 1 12, 5 में एक ऐड कर देते हैं तो 6 और 12 छक 72 यहाँ मिल रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ प्लस का वन कर दिए हैं, यहाँ भी प्लस का वन कर दिए हैं। तो 11 में एक जोड़ दिए 12, 5 में एक जोड़ दिए 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 72 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी एक जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी एक जोड़िएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेरा राइट आंसर होगा, यहाँ तो 7 में एक जोड़ेंगे 8, यहाँ लाना 48, इसका मतलब 8 छक्का 48, 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 गुने 6 कर देंगे तो 48 मेरा मिल जाएगा। पर यहाँ 6 आया एक जोड़ने पर, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मेरा 5 भरा जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे 6, 7 में एक जोड़ देंगे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई 48, इसका मतलब 6 नहीं मारेंगे 5 मारेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि 5 आएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, उसमें एक जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा 48 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में आकर इस संख्या को पूर्ण कर सकता है। बताइए, एक सीरीज चलाया गया, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। यहाँ भी एक सीरीज चलाया गया, किसका? लेटर के बेस पे, लेटर सीरीज। तभी कर पाएंगे जब आपको लेटर का पोजीशन याद होगा। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। उसके बाद आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। उसके बाद फिर एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। तो आपको संबंध नज़र आ रहा होगा 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 3 3 आगे बढ़ रहा है तो हम तीर फिर से बढ़ा देंगे, 15 3 18 के लिए आएगा आर। पहला लेटर मेरा आर आएगा, यहाँ पी था ऑप्शन गलत, यहाँ आर था, यहाँ पी था ऑप्शन गलत, यहाँ आर। 2 ऑप्शन अभी भी आपके बच रहा है, उसको भी आप इजीली छाट पाएंगे कि कौन राइट आंसर होगा। बाई 25 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, उसके बाद क्यू 17 नंबर पे आता है, उसके बाद एम 13 नंबर पे आता है, उसके बाद फिर एम 13 के बाद आई 9 नंबर पे आता है। फिर आपको पता करना है, यहाँ देखिए इस लेटर के साथ तो प्लस का थ्री किया गया था, ठीक है। इसके साथ क्या गया, 25 से हो गया कितना 21, माइनस का 4, 21 में से 4 जाएगा 17, 17 में से 4 जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 के लिए आएगा ई। इसके साथ माइनस का 4 किया गया, ठीक है। तो ई आएगा, पी के बाद ई आएगा, दोनों ऑप्शन में पी के बाद ई है। फिर लास्ट बच रहा एक, थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। उसके बाद फिर जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। उसके बाद फिर एल 12 नंबर पे आता है आपका। उसके बाद फिर क्यू 17 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है। फिर आपको पता करना, तो देखिए 2 हो गया कितना आपका 7, इसका मतलब कितना बढ़ा है 5, और 7 5 12, 5 यहाँ भी बढ़ा है 12 और 5 17 यहाँ भी है, और 17 और 5 22,
और अब 22 और 5 जोड़िएगा तो 22 और 5 27, और 27 जानते होंगे 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता, तो 26 तो जेड हो गया, जेड पे 26 खत्म होगा तो 27वें नंबर पे ए आएगा, इसका मतलब ए से स्टार्ट होगा, इसलिए इस 27 के जगह मेरा ए आएगा। यहाँ पे ए था, यहाँ जेड था, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 5 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न को तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। करा डॉलर का अर्थ जोड़, जहाँ भी डॉलर है आपको डॉलर की जगह क्या लेना है, जोड़ लेना है। उसके बाद बोला है परसेंटेज का मतलब बोला गया है आपको कितना, घटाओ। उसके बाद हज को बोला गया है आपको कितना, हज का सिंबल दिया गया मल्टीपल, गुना का। उसके बाद ऐड द ग्रेड का अर्थ बोला गया है विभाजन मतलब भागा। अब इसी जगह सारे का सिंबल रख दीजिएगा, आप इन अपना सोल्व कीजिएगा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो रहा है, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न आपसे बोल रहा है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए इस प्रश्न का सही दर्पण छवि कौन सा बनेगा। यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है एमएन, जब इसको इस आकृति को इस मिरर में देखेंगे तो कौन सा आकृति बनाएगा, 4 ऑप्शन में से। मिरर का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लेफ्ट वाला भाग आपका राइट चला जाता है और राइट वाला भाग लेफ्ट चलाता है। एक नोट, इसकी मदद से आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, मतलब बाएं वाले दाएं, दाएं वाले बाएं आता है। अब देखिए मिरर के नज़दीक में है ओ, तो इसी का मिरर के नज़दीक में ये वाला यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि मिरर का एक खूबी जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनाएगा, जो जितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनाएगा। इसका मतलब ये बड़ा वाला सर्कल नीचे की तरफ है, नज़दीक में तो नीचे बनेगा। ये सर्कल थोड़ा सा दूर है, छोटा, तो थोड़ा सा दूर यहाँ पे बनेगा छोटा फॉर्म में। देखिए बड़ा आएगा उसके बाद फिर छोटा आएगा, बड़ा आएगा उसके बाद छोटा आएगा। यहाँ पे पहले बड़ा दे दिया उसके बाद छोटा दिया है, गलत। पहले बड़ा बनेगा उसके बाद छोटा बनेगा, किधर, बाएं की तरफ। यहाँ दोनों सेम आकृति के दे दी गए है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये वाले फॉर्म है मिरर के नज़दीक में, तो ये वाला यहीं पे बन जाएगा नज़दीक में ही, और ये वाला दूर में है टी के फॉर्म में, तो ये वाला यहाँ पे बना देगा इसकी आकृति, इस वाले पार्ट में यहाँ पे बना देगा। कलम इधर नहीं चल रहा, यहाँ पे आएगा, तो देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ ये भी मिल गया, नज़दीक में ये भी मिल गया, इसको दूर में कर दिया और इसको भीड़ में कर दिया मिरर के, इसलिए ये गलत। मिरर के नज़दीक में बनेगा कौन, ये वाले आयत का शेप, ये वाले मिरर के दूर है तो ये मिरर के दूर बनाएगा यहाँ, तो मिरर के दूर बनेगा यहाँ, नज़दीक में आयत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न आपसे बोल रहा करा रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से 7वां, ऊपर से बोल रहा है, टॉप से बोल रहा है कितना, 7वां है, ऊपर मतलब टॉप से 7वां है। उसके बाद बोला है नीचे से 26वां है, और इस ऊपर से 7वां है और नीचे से बता रहा है कि कितना है, 23वां है, 26वां है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए व्यक्ति को ऊपर से हम काउंट किए तो 7वें नंबर पे आ रहा था, ठीक है, वहीं व्यक्ति को हम नीचे से काउंट किए तो 26 नंबर पे आ रहा। इसका मतलब इस व्यक्ति की 2 बार काउंट हो चुकी है, एक बार ऊपर से काउंट किए, एक बार नीचे से। इसका मतलब इस व्यक्ति का जो पोजीशन था रोहन का, ये रोहन को 2 बार हम काउंट कर लिए, जब ऊपर और नीचे से दोनों से काउंट देखे कि कौन से स्थान पे आता। तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर और दोनों से कितना आ रहा है सम, ऊपर से 7 आया, नीचे से 26 आया, ऐड कर देंगे, कितना हो गया आपका 33। 33 में से रोहन की स्थिति 2 बार काउंट हो चुकी, इसलिए एक बार इसे हम कम कर देंगे,
33 में से 1 माइनस कर देंगे 32। इसका मतलब इस टोटल जो रेखा है लाइन पे टोटल कितने स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है। चलिए पूरब की ओर है, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मानचित्र में उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब किधर, पश्चिम किधर। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम। जब भी आपको बोला जाएगा कि राइट मूव किया, इसका मतलब घड़ी की दिशा में मूव करना है आपको। ठीक है, जब भी आपको बोला जाएगा कि लेफ्ट मूव रहा है, इसका मतलब घड़ी के विपरीत आपको मूव करना है। आप प्रश्न को पढ़िए, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। लेफ्ट राइट घूरने के लिए बता दिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारे बता दिए। पर एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, पूरब किधर, इधर। इसका मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से इसकी मुख किधर है, इधर की तरफ, पूरब की ओर है। ये पॉइंट पे खड़ा है, पूरब की तरफ इसका फेस है। उसके बाद वो बोला है वह फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत, और घड़ी के विपरीत यहाँ से घूरिएगा तो इस प्रकार घूरिएगा, मतलब ऊपर जाएंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ राइट रहता, कहता कि दाएं मुँह के और 10 मीटर चला, तो यहाँ से हम घड़ी की दिशा में इधर घूर जाते। ठीक है, मतलब इधर आ जाते। पर आपको पॉइंट क्या बोला है, आपको पॉइंट बोला घड़ी के यहाँ बोला फिर बाएं, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, मतलब हम ऊपर जाएंगे। विपरीत का मतलब इधर होगा, इधर का मतलब ऊपर की तरफ हम जाएंगे। और कितना चला है, 10 मीटर चला है। उसके बाद पढ़े, फिर वह दाएं मुड़ता और 5 मीटर चलता। दाएं का मतलब अभी बोले घड़ी की दिशा, इसका मतलब यहाँ से फिर घड़ी की दिशा मूव करेंगे तो इस प्रकार मूव करेंगे। इसका मतलब इधर की तरफ आपको जाना है। और 5 मीटर चला व्यक्ति, 5 मीटर हम चला दिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, यहाँ से व्यक्ति 5 मीटर दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की ओर 5 मीटर चला। उसके बाद बोला है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में, वहाँ से 5 मीटर दक्षिण की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है, वेस्ट मतलब इधर, इधर का मतलब यहाँ से व्यक्ति ने 5 मीटर पश्चिम की ओर चढ़कर इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे किधर आ चुकी है, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर। उसके बाद बोला है अपने मूल स्थान से, मूल स्थान इसका यहाँ पे था, व्यक्ति का मुख किधर था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में पूरब की तरफ। और मूल स्थान से वह किस दिशा में, देखिए मूल स्थान है, व्यक्ति का भी डायरेक्शन इस दिशा में, तो मूल स्थान से देखिए ऊपर है। इसका मतलब मूल स्थान से किस दिशा में, उत्तर, उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर माना। यहाँ बोलता मूल स्थान से नहीं, बोलता अब व्यक्ति का मुख किधर है, तो व्यक्ति का मुख किधर हो जाता, पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ पे ऐसा ही दे दिया गया था, इसलिए ये इसमें प्रश्न नहीं पूछता आपसे, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया वह वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर चला। इसका मतलब उसका डायरेक्शन डायरेक्ट पश्चिम है। इसके पहले क्या हुआ नहीं हुआ जिससे आपको मतलब नहीं, पर इसने बोला मूल स्थान से, मूल स्थान यहाँ पे था, यहाँ से इस दिशा में देखेंगे तो आपको उत्तर की तरफ देखना पड़ेगा, जो कि नॉर्थ राइट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।